नमस्कार, मैं केशव कुमार झा। आप सभी का स्वागत है livecities.in में। अभी हमारे साथ हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद जी। निषाद जी, स्वागत है लाइव सिटीज में। जी नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि आपने पिछले दिनों कहा था कि 2019 की लोकसभा चुनाव में भाजपा की फिर से सरकार बनेगी, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में परिणाम आए हैं, इससे आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है? देखिए, इससे कोई निराशा नहीं है। हर तरह का चुनाव का अपना अलग अलग महत्व रहता है। अभी जो स्टेट में जहाँ पर भाजपा सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन जब आप वोट का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें ज़्यादा का अंतर नहीं रहा है। और केंद्र का जो चुनाव होता है वो अलग होता है। उसमें स्टेट के मुद्दे नहीं रहते हैं, उसमें देश हित के मुद्दे रहते हैं। और इस सारे मामलों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी खड़े उतर रहे हैं। उन्होंने जनहित में इतने सारे काम किए हैं, खासकर गरीबों में, किसानों में। और जितने भी रक्षा डील भी आप देख रहे हैं, अभी कांग्रेस वाले हल्ला कर रहे थे राफेल के मामला में, तो उसमें भी उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो गया है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो ये सब मुद्दे जब आप के चुनाव में आएंगे तो फिर हम लोग बहुत तेज़ी से वापस लौटेंगे और निस्संदेह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। 2014 की लोकसभा चुनाव में बिहार एनडीए में जो साथी थे आपके रालोसपा, उन्होंने पिछले दिनों आपसे रिश्ता तोड़ लिया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जो संघ की विचारधारा है वो थोप रही है जनता पर। देखिए, पिछले में उपेंद्र कुशवाहा जी लगभग 4.5 साल तक सत्ता में रहे। आप किसी कारण से वो छोड़ दिए हैं तो उस पर मैं कमेंट ज़्यादा नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। जब आप चुनाव का नतीजा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ा है उनके रहने से और जाने से। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है और निसंदेह जो है सत्ता जो है हम लोग की बनेगी और पूरी बहुमत के साथ बनेगी। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आप निषाद समाज से आते हैं। 2014 की लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने वादा किया था कि आरक्षण दिया जाएगा निषाद समाज को भी, लेकिन अभी तक कोई आरक्षण की बात नहीं की गई है सरकार की तरफ से। नहीं, तो इसमें आप देखेंगे, जब आप नेट पे सर्च करेंगे लोकसभा में जो गतिविधि रहती है, तो ये सब मुद्दा जो आरक्षण का हमने बराबर लोकसभा में उठाया है और धीरे धीरे सरकार भी कार्रवाई कर रही है। बिहार सरकार से पास होकर केंद्र सरकार में आ गया है। अब देखिए यहाँ पर कब तक लंबित रहता है, लेकिन प्रयास हम लोग जरूर लाते हैं, सरकार का ध्यान भी आकर्षण करते हैं कि इस मुद्दा को सलटाया जाए। सनम मला के नाम से फेमस हैं मुकेश सहनी बिहार में। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है और कहा है कि जो निषाद समाज है उनको हक की लड़ाई के लिए हम ये पार्टी बनाए हैं और बिहार में 2019 की लोकसभा चुनाव में 7 लोकसभा सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए और निषाद समाज के लिए ही लड़ेंगे। तो क्या इस सबसे एनडीए की हानि तो पहुँचेगी ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि जो चुनाव जो सेंट्रल का होता है उसका मुद्दा अलग होता है। इसमें लोकल राजनीति इसमें नहीं आती है, कोई आड़े भी नहीं आएगी। जब आप आएंगे चुनाव में, आज जब देखिएगा मामला जब बनेगा पकड़ेगा तो सारे लोग जो है पीछे छोड़ जाएंगे, विपक्षी लोग। लेकिन सर अब आपके क्षेत्र से कुछ 2 सवाल हैं। हाँ। सर, पिछले दिनों ही मुजफ्फरपुर सोल्टरहम में जो घटना घटी थी उसमें जो आपके एनडीए के साथी हैं बिहार में, नीतीश कुमार की पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री का नाम आ रहा था, लेकिन आपके तरफ से कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया कि मंजू वर्मा को गिरफ्तार कीजिए या अगर दोषी कोई है तो उनको सजा दिया जाए? देखिए, उसमें आप देखेंगे मेरा 1-2 इंटरव्यू आया था और मांग भी हुआ था। कोई भी जाँच चलता है तो जब तक लोग उस पर गिरफ्तार नहीं होते हैं, पुलिस सबूत इकट्ठा करती है खिलाफ में, तो सबूत तो हम लोग को शेयर नहीं करती है। पुलिस को लगा, सीबीआई को लगा कि इसमें मंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने तुरंत इस्तीफा लिए मुख्यमंत्री जी है, उनको गिरफ्तार भी किया गया। अभी दोनों पति पत्नी दोनों लोग जेल में हैं। तो सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई उसमें बच निकले। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मुजफ्फरपुर में पिछले 4 सालों में घटना अपराध बढ़ी है? बिहार में थोड़ा सा अपराध बढ़ी है, लेकिन धीरे धीरे अब कंट्रोल हो रहा है उसमें। और सबसे बड़ा चीज़ है कि थोड़ा सा क्राइम कंट्रोल का जो मामला है उसमें किसी कारण हम लोग चूक रहे हैं। क्या नीतीश सरकार विफल रही है? नहीं, विफल नहीं माना जाएगा। देखिए, सरकार जब तक पूरी टीम के साथ काम नहीं करेगी तब तक आप हर मोर्चे पे सफल नहीं हो पाएंगे। अब पुलिस टीम उतनी जागरूक होकर काम नहीं कर पा रही है।
जहाँ है दारू है वो लोग पकड़ ले रहे हैं, लेकिन क्राइम कंट्रोल में उनका जो ये है, ये क्या बोलते हैं अपना जो गुप्तचर है ये है, वो शेयर नहीं हो पा रहा है, तो अपराधी थोड़ा सा निकल भाग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे बहुत क्राइम कंट्रोल हुआ है पहले से। क्या यही वजह है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी हाथ जोड़ रहे हैं अपराधियों के सामने? नहीं, उनका तो अब निजी बयान है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अपराध बहुत कंट्रोल हुआ है। और जो अपराध जो एनडीए का जो शासनकाल जो 2005 से 10 का था, उस समय हम लोग का भाजपा और जदयू की सरकार थी संयुक्त रूप से, तो उस समय की सरकार, जनता भी बहुत अच्छा बोल रही है कि उस समय का सरकार बढ़िया था, कानून व्यवस्था सही था। अब पता कहाँ चूक हो रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इस पर समीक्षा करनी चाहिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। जो 2005 से 10 तक जो सरकार हमारी चली, वो अभी क्यों नहीं चल रही? शराबबंदी कानून लागू है बिहार में, लेकिन जिस तरह से बिहार में जगह जगह पर शराब मिल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि शराबबंदी कानून ठीक से लागू नहीं हुआ है बिहार में? देखिए, शराबबंदी है तो शराब बिक रहा है, तो इस पर हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि सरकार ने बैन किया है, सरकार का तो बहुत चीज़ बैन है, लीगल अनलीगल आर्म्स लेके भी चलना है, बैन है। तो सब अलग अलग प्रक्रिया है, जो उसमें दोषी आते हैं तो कार्रवाई होती है, कानून उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, उस पर गिरफ्तार भी होते हैं, जेल जाते हैं। तो धीरे धीरे तो कम हो रहा है। दूसरी बात है कि शराबबंदी में जो बिक रहा है चाहे नहीं है, उसमें आम जो गरीब लोग हैं उनके खरीद से बाहर हो गई है, क्योंकि मिलती भी है तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो आम गरीब जो है उनके पहुंच से बाहर हो गई है। तो गरीब लोग जो है धीरे धीरे अपना उनका जो लेवल जो है बढ़ने का जीवन स्तर वो अप हो रहा है, इसलिए कि उनके पैसा उनके घर में जा रहे हैं। शराब इतनी महंगी है कि कोई खरीद नहीं पाएंगे। तो ये सब फायदा जो है दिख रहा है। दूसरी बात, लड़ाई झगड़े बंद हो गए हैं। आप 2014 की लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे उस पर कितने खरे उतरे, क्योंकि 5 साल होने वाला है, अब चुनाव भी आने वाली है? देखिए, चुनाव हम लोग वादा करके नहीं जीते हैं। चुनाव में वादा वही किए हैं जो हम पूरा कर सकते हैं। झूठा वादा करके जनता को मूर्ख बना के आप वोट नहीं ले सकते हैं। वो ज़माना नहीं रहा। आप कुछ भी बोलिएगा तो आपका हर बात वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। पहले था कि इतना लोग सोशल मीडिया, मोबाइल सब लोग के पास नहीं थे, तो नेता अचानक से नेता आसानी से झूठ बोल के वो निकल जाते थे। लेकिन अब माहौल नहीं है। आप कुछ भी बोलिएगा, कहीं भाषण दीजिएगा तो सब आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है। तो जनरली जो भी नेता है झूठ बोल के नहीं, झूठा वादा नहीं करते हैं। जो काम पूरा होने वाला हमने किया है। आप क्षेत्र में जाके कहीं भी पूछ लीजिए, किसी भी पंचायत में पूछ लीजिए। ये मैं गर्व के साथ कहूँगा कि अजय निषाद का काम हर पंचायत तक पहुँचा है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में आप पार्टी की तरफ से फिर उम्मीदवार हो सकते हैं? हाँ, आराम से होंगे और जीतेंगे भी। कहा जा रहा है कि जेडीयू के हाथ में जा रहा है मुजफ्फरपुर। नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं, ऐसा कोई सूचना मुझे नहीं है। अब आपको होगा तो अलग बात है। नहीं, 2019 की लोकसभा चुनाव बिहार में किन मुद्दों के साथ लड़ा जाएगा? भाजपा या एनडीए लड़ेगी? देखिए, नेतृत्व तो प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। मुद्दा तो फिर बिहार का विकास रहेगा। बिहार में एक सबसे बड़ी कमी है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में उद्योग धंधे नहीं हैं, जिसके कारण थोड़ा बेरोजगारी भी है। तो सरकार का एक ये भी रहेगा उद्देश्य कि जो हम नेक्स्ट जो 2019 में सरकार बने, तो बिहार में जो उद्योग धंधे जो हैं, और बड़ा सा, ये नहीं छोटा मोटा नहीं, कम से कम एक उद्योग धंधे में 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार आदमी काम करे, तो ऐसा 2-4 फैक्ट्रियां जो है डालने की वहाँ बहुत ज़रूरी है बेरोजगारी दूर करने के लिए। ये तो कहने की बात है, लेकिन सर अभी जो हाल की स्थिति में जो सरकार है एनडीए की, इसमें सबसे ज़्यादा मंत्री बिहार से ही है, लेकिन एक भी कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग क्षेत्र बिहार में नहीं लाए हैं। ये तो हम बोल रहे हैं ना, सरकार के संज्ञान में आ रहा है, धीरे धीरे काम होगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर बड़ी फैक्ट्री कोई भी चाहती है तो उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन जो आता है, तो उससे स्टेट का भी तो विकास होता है। गुजरात सबसे ज़्यादा विकसित स्टेट है, महाराष्ट्र है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ का जो सरकार की आय है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और उद्योग क्षेत्र ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है। तो जैसे वहाँ पर सी पोर्ट भी है, तो उससे भी आय आ रहा है। बहुत आय के बहुत ज़्यादा स्रोत है। और बिहार में बालू छोड़ के सरकार के पास कोई मजबूत आय नहीं है। तो इस सब पर ज़्यादा ध्यान देना है। बिहार का विकास अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। हमारी सरकार उस पर भी काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ अजय निषाद, बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद हैं। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, livecities.in के लिए।